पिक्चर चालू करो बे। नमस्कार दोस्तों। बट मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन। उसको कैसे बोल, उसको क्या मैं यही कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही है। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। भाई ध्रुव राठी, हम तुम्हारे गधे वाले बात से असहमत हैं। काहे कि गधा तो फिर भी कम से कम बोझ उठाता है, ये साला खुद देश पर बोझ बना हुआ है। अरे जो इतना कंटेंट जो मोदी जी ने दिया है, अब तो क्रेडिट दे दो कि किस वजह से किया तुमने इतना काम और इतना शोहरत। बात तो सही है, और इतना पैसा। बात तो सही है। मैं कहूंगा कि मोदी है तो मुमकिन, उन्हीं की वजह से ही सब बना है जो है आज मैं हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। तो ये कभी वीडियो में क्यों नहीं बोलते हो? नहीं, आपको क्यों उगलाना पड़ता है ये सब चीजें? पूछा नहीं किसी ने, तभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 2017-18 की बात है, जब मैं ग्रो कर रहा था चैनल में। अभी मजा आएगा ना, जब आप कुछ भी नहीं थे 2013 में। मैं एडिटिंग सीख रहा था, तो कहाँ से सीखी मैंने एडिटिंग? मन की बात से सीखी मैं एडिटिंग। मोदी जी की जो मन की बात आती है वो एडिटिंग टिप्स देते हैं। उसके बाद जो वीडियो पोस्ट देना है, कहाँ से सीखा मैंने? कैमरे के सामने कैसे खड़ा होना चाहिए। 2014 के बाद से जितनी बार सूरज निकला है, सिर्फ मोदी जी की वजह से निकला है। अच्छा देखो, सारा क्रेडिट देखो ध्रुव राठी, हमने आपको पोलाइटली एक सवाल, देखो यही तो प्रॉब्लम होती है। हम कभी नहीं सोचते कि हम चिकरा चिल्ली करेंगे। हमने आपसे एक विनम्र सवाल पूछा कि भाई क्रेडिट दे दो, लगे आप मेरे ऊपर कटाक्ष मारने। तो मेरी कोई इज्जत, मैंने मर्यादा है कि नहीं है कुछ? प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों जॉब्स देने की प्रॉमिस करी थी, क्या आपको याद है दोस्तों? लेकिन हमारे कुछ मीडिया चैनल्स की माने तो उन्होंने ये वादा कभी किया ही नहीं था। मजाक नहीं कर रहा। एबीपी न्यूज ने इसको लेकर एक फैक्ट चेक किया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तो सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम रोजगार देंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने जगह जगह जाकर बार बार जॉब्स का वादा किया था। इस 8 साल पुरानी क्लिप को देखो। ठीक है, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है, और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। हमारे ये सारे टीवी न्यूज चैनल्स या तो बेरोजगारी की बात करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे तो पूरा खून पसीना बहा देंगे सरकार की इमेज बचाने में। गजब बेइज्जती है। हमारा धर्म खतरे में है, ये लोग तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल कर ले जाएंगे। नेता ने जोशीला भाषण दिया, माहौल गर्म हो गया। इसके बाद नेता गर्मी निकालने पहुंच गए होटल में। जो होटल है 5 सितारा, जहां 25वीं मंजिल पर है स्विमिंग पूल, बेहद सुंदर नजारा। यहाँ नेता लोग, सेठ लोग, बड़े बड़े साहब लोग चंदे धंधे की जुगत लगाते हैं, मशरूम टिक्का खाते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उनके बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, और वो नौकर जो साहब के आगे सलाम बजाते हैं, झूठी प्लेट उठाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं धर्म बचाने। सही पकड़े हैं। दंगों में मारे जाते हैं। तो कौन सी बड़ी बात है, गुलामों की अंतड़ियों पर ही रखी जाती रही हैं साहब लोगों की कुर्सियां। कभी आए उन्हें गुस्सा तो उनकी गर्मी निकाल दी जाएगी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? बेरोजगारी की ठोकरें खाने में, जोर से नारे चिल्लाने में, धर्म को बचाने में, मर जाने में। गरीबी होती है जेब से, गुलामी दिमाग से होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। माँ बाप से बच्चों में चली जाती है। ये गुलामी शायद मिट जाती है स्कूल में कविता पढ़कर, कुछ सोचकर, लेकिन मास्टर जी ने पेचीदा कविता का सरल अर्थ बच्चे को रटवा दिया। अभी मजा आएगा ना। माँ ने उसे टीवी पर दिखा दिया एकता कपूर का सीरियल, किसी फर्जी बाबा का प्रवचन, बाप ले गया उसे नेता की रैली में, और ऐसे ही एक दिन वह गली में मारा गया। नरेंद्र मोदी वही है जो नाले से निकलने वाली गैस से चाय बनाने की बात करते हैं। कहते हैं कि पसीने से मुंह पोंछ लेता था तो ग्लो आ जाती थी। अच्छा, कभी ये क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं कि गर्मी नहीं बढ़ रही बल्कि हमारी गर्मी सहने की शक्ति कम हो रही है, तो कभी ये बादलों से रेडार का सिग्नल रोकने की बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। एक तो जानते नहीं है, ऊपर से अहंकार इतना कि अपने अज्ञान का भी एहसास नहीं। एक दफा मोदी दूसरे देश में गए थे, वहां भारत का राष्ट्रीय गान चल रहा था और ये बीच में ही चलने लगे।
ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन बात मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की भी फनी क्लिप्स बहुत सारी हैं। सही पकड़े हैं। दूसरों को पप्पू बोलने से पहले अपनी क्लिप्स पर नजर डाल लो कि मोदी जी में क्या अच्छा लगता है आपको। बेस्ट है, बेस्ट। नहीं, किस बेस्ट पीएम। किस चीज के लिए बेस्ट पीएम, क्या किया उन्होंने? इतने स्ट्रॉन्ग पीएम है। नहीं, क्यों स्ट्रॉन्ग पीएम है? अभी बता दे भाई। अरे सर्जिकल स्ट्राइक किया, दुनिया भर में घूमे हैं, देश का नाम ऊपर किया है। फॉरेन मीडिया उनके बारे में इतना बात करती है, फॉरेन मीडिया कहती है इतना स्ट्रॉन्ग पीएम है। अरे तुम्हें स्ट्रॉन्ग पीएम चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, वीक पीएम चाहिए। स्ट्रॉन्ग पीएम क्या है? फॉरेन मीडिया ने तो उनको क्रिटिसाइज भी किया है, देखिए यहाँ पर। आप ये बताइए, स्ट्रॉन्ग किस बेसिस पर कह रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग पीएम है? मैं नहीं बताऊंगा। अरे किस बेसिस पर कह रहे हैं कि इंडिया की इमेज अच्छी हुई है? बात अरे कमाल करते हैं आप, बाहर जाते हैं, इतने सारे मीटिंग्स करते हैं, दुनिया में कहीं भी जाइए आज लोग जानते हैं मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर। मैं तो गया था दुनिया में, नहीं जानते। गजब बेइज्जती है। ध्रुव राठी, आप इतने वीडियो बनाते हो, चलिए ठीक है, आप ही बता दो कि संविधान के साथ ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये डिक्टेटरशिप। गुड क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दूसरी स्टेप है, जो भी नई सरकार आएगी, हमारा काम तब से शुरू होगा, आपका और मेरा। हमें उन पर प्रेशर बनाना होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या कानून पास किए जाएं जिससे कि इंस्टीट्यूशंस का इंडिपेंडेंस वापस आ सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आज के बाद देश कभी भी इस हालत में वापस ना गिर सके। कैसे इलेक्शन कमीशन को फ्री करना है, कैसे सीबीआई को आजादी देनी है, बात तो सही है। कैसे ईडी को आजाद करना है सरकार के हाथों से, ये सारे कानून बिल पास करने के लिए हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा, जो भी नई सरकार बनेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा कार्ड है सब जगह फोटो चिपकाओ। बचपन में मैं सोचता था कि ये कोका कोला जैसी ड्रिंक्स की एड्स क्यों आती हैं टीवी पर, हर कोई तो जानता है कि कोका कोला क्या है। बाद में मुझे समझ आया कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। अरे साला, यानी नजर से बाहर तो दिमाग से बाहर। और इसकी उल्टी एक टैक्टिक है, जितना नजर में रहोगे उतना लोगों के दिमाग में घुसोगे। 2022 की इस रिपोर्ट को देखिए। आईएनबी मिनिस्ट्री ने बताया कि सरकार ने 8 सालों में 6400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया एडवर्टाइजमेंट्स पर। ये तो धोती खोल रहा है। हर उसका 71 लाख रुपए तो अखबारों में ऐड देने में लगा दिया। और ये सब तो सरकारी पैसे से चलने वाली एड्स थी। इसके अलावा जो पार्टी फंड से चलने वाली एड है वो अलग। सही पकड़े हैं। अखबार पर नरेंद्र मोदी, रेडियो पर नरेंद्र मोदी, टीवी चैनलों पर नरेंद्र मोदी, फेसबुक पर नरेंद्र मोदी, पेट्रोल पंप की होर्डिंग्स पर नरेंद्र मोदी, सड़क पर पोस्टर छपे हैं, गूगल एड्स पे करोड़ों खर्च करके अपना चेहरा दिखा रखा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हर एक सरकारी स्कीम के इश्तिहार पे, अरे ये सब तो छोड़ो, कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे भी नरेंद्र मोदी। मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे देश की। मोदी जी के नेतृत्व में 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी उड़ीसा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम उड़ीसा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। क्या बात कर रहे हैं? 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। ये तो अभी ट्रेलर है। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाए। आप लोगों को बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना? ये तो धोती खोल रहा है। देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। वाह मोदी जी वाह। मैं बार बार पीएम मोदी को कहता हूं, थोड़ी मर्यादा रखिए, क्योंकि आपकी हरकतें देखकर हमें सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील होती है। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट बदलने को राजी नहीं। वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। कुछ साल पहले मैं ऐसे लोगों का मजाक बनाया करता था, इन्हें अंधभक्त बुलाकर, लेकिन काफी टाइम से मैंने ये अंधभक्त शब्द भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। मगर क्यों? ये हमारे ही देश के लोग हैं। अगर हमें देश को बचाना है, आगे लेकर जाना है, तो साथ में मिलकर काम करना होगा। तो एंटी हिंदू मैं नहीं, ये व्हाट्सएप माफिया है सबसे बड़ा एंटी हिंदू, जो सभी हिंदुओं को गुमराह कर रहा है ये झूठी कहानियां सुना। सही पकड़े हैं। मोदी इंटरव्यू में जाकर कहते हैं वॉर रुकवा दी पापा। वॉर रुकवा दी पापा। रशिया यूक्रेन के बाद कहते हैं कि मैंने गाजा की भी वॉर रुकवा दी थी रमजान के लिए। अच्छा
भाई कोई पूछो इनसे, इतनी ही वॉर रुकवानी आती है तो परमानेंटली क्यों नहीं रुकवा देते इन वॉर्स? रशिया यूक्रेन वॉर आज तक चल रही है, इजराइल पैलेस्टीन की वॉर आज तक चल रही है। बात तो सही है। और मणिपुर की हिंसा की तो बात ही मत करो। मणिपुर की हिंसा रुकवाई नहीं जाती, गाजा में जाकर वॉर रुकवाएंगे। सोचकर देखो, जो अंबानी अडानी जैसे बिलियनियर्स हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो पूरे शहर को नहीं तो कम से कम एक शहर के बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरीके से साफ सुथरा बना सकते हैं। बात तो सही है। लेकिन वो उस पर पैसा खर्च नहीं करेंगे, वो बनाएंगे इस गंदगी के बीच में अपना एक बड़ा ऊंचा सा महल। ठीक है। अपने महल के अंदर सारी लग्जरी चीजें डाल लेंगे, लेकिन उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी कि बाहर खिड़की से जो दिख रहा है गंदगी और कूड़ा सब चलता है। शर्म करो शर्म। कुछ लोग अपने सर को जमीन में गाड़ कर रखना चाहते हैं, बिल्कुल एक ऑस्ट्रिच की तरह। चिल्लाने लग जाते हैं, देशद्रोही आमिर खान, अगर प्रॉब्लम है तो देश छोड़कर चला जाना, यहां रहकर देश की बुराई क्यों करता है? अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज है कि यही लोग मुझे भी सेम लॉजिक से क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं देश के बाहर रहकर प्रॉब्लम्स की बात क्यों करता हूं। अच्छा, अगर कोई देश के अंदर रहकर प्रॉब्लम्स की बात करे तो प्रॉब्लम है, अगर कोई देश के बाहर रहकर प्रॉब्लम्स की बात करे तो प्रॉब्लम है। तो क्या करें भाई, चांद पर चले जाएं क्या? बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम की बात ही नहीं करना चाहते लोग, और ये एटीट्यूड एक्चुअली में कई लोगों में देखने को मिलता है। बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन को देखकर बस ये कहते हैं कि हमें नहीं बोलना भाई कुछ, बस अपना निकलो यहां से, हम बस निकलते हैं। सही पकड़े हैं। मैं सही बताऊं, अगर कोई पार्टी मुझे पैसे दे रही होती, अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। बात तो सही है। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है, मुझे अवार्ड भी मिलता, मेरी स्टेज पर तारीफ भी होती, मेरे लिए तो बहुत ही आसान ऑप्शन है वो करना। और लेकिन आप में फकीरी नहीं है। मैंने वो ऑप्शन इसलिए नहीं चुना क्योंकि मुझे सही में देश की परवाह है। मैं अपने सेल्फिश मोटिव्स को सेकंड प्रायोरिटी दे रहा हूं और सबसे ऊपर मैं देश को लगा रहा हूं यहां पर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्योंकि मुझे देश की परवाह है इसलिए मैं ये मुश्किल द रोड नॉट टेकन है ना वो ले रहा हूं यहां पर। क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था। शाबाश बेटा। ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। अच्छा। मुझे ऑफर जरूर आए हैं इसके। आए हैं। हाँ, एक साउथ में कोई पार्टी थी, उसके चीफ मिनिस्टर ने मुझे इनवाइट किया था कि पैसे देकर इंटरव्यू कर लो। अरे साला, मैंने रिजेक्ट कर दिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे नहीं लेने। और तीसरा, ना मेरे परिवार में किसी का भी पॉलिटिकल कोई रिलेशन है। में अगर डंका किसी का बज रहा था तो वो हमारा बज रहा था दोस्तों। ये सब देखकर इनका गोदी मीडिया, इनके गोदी यूट्यूबर्स और आईटी सेल, पूरा गोदी सिस्टम बुरी तरीके से बौखला गया। गजब बेइज्जती है। जो हमले मेरे ऊपर इन्होंने किए, जो बदनामी करने की कोशिश करी इन्होंने मेरी, वो भी नेक्स्ट लेवल की थी। किसी ने मुझे कुत्ता कहा, किसी ने कॉकरोच कहा, तो किसी ने बुली कहा, किसी ने एंटी नेशनल कहा, किसी ने कहा चाइनीज फंडेड है, तो किसी ने कहा ये तो पाकिस्तानी है। अच्छा। जाने कितने झूठे इल्जाम लगाए गए और कितने ही वीडियोस इन लोगों ने मेरे ऊपर बनाए। तेलंगाना का एक वीडियो सामने आया जहां बीजेपी के कुछ मेंबर्स प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे कैसे रोका जाए। अच्छा, तो उनमें से एक कहते हैं कि ये ध्रुव राठी हमेशा फैक्चुअली करेक्ट होता है, तो कैसे काउंटर करा जाए इसे। अगर मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं तो कैसे मुझे काउंटर किया जाए। गुड क्वेश्चन। ये कहते हैं कि प्लान है इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाओ। झूठी खबरें फैलाओ कि जैसे ध्रुव राठी ने झूठ बोला हो कि प्रधानमंत्री मोदी सनी लियोनी को मंत्री बनाने वाले हैं। वाह, क्या प्लान बनाया है। यानी कि फेक न्यूज फैलाओ कि ध्रुव राठी ने फेक न्यूज फैलाई। दैनिक जागरण जैसा अखबार तक मेरे खिलाफ झूठी खबर फैलाने लगा कि मेरी चाइना से फंडिंग आती है। अच्छा। बताओ जरा, मैं कभी बॉयकॉट चाइना करके वीडियोस बनाता अगर मेरी चाइना से फंडिंग आ रही होती। ये वही अखबार है जिसको मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में एक्सपोज किया। इतनी झूठी खबरें छापते हैं ये। एक बार ऐसे ही इन्होंने इंडियन आर्मी के बारे में भी फेक न्यूज फैलाई थी। जुम करो। खुद हमारी आर्मी ने उस फेक न्यूज को डिबंक किया था। ऐसे ही इस अखबार ने किसानों के बारे में फेक न्यूज फैलाई थी कि किसानों की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इस खबर को छापते वक्त इन्होंने अपने पैरा में यह भी लिख रखा था कि हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। इसका क्या तुक बना, मतलब फिर खबर छापते ही क्यों हो जब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो गजब बेइज्जती है। ऐसे तो मैं भी कह दूं कि दैनिक जागरण का जो मालिक है वो एक आतंकवादी है, हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। नहीं, मेरे बारे में भी तुम लोगों ने यही लिखा है ना, चीन से फंडिंग की आशंका। मैं भी कह देता हूं, जागरण अखबार की पाकिस्तानी आतंकवादी से फंडिंग की आशंका, हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आप आजकल बहुत मजाक उड़ाते हो नेहरू का और मनमोहन सिंह का। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू।
कहां से आते? कभी खुद के अपने भाषणों में, कभी अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए, तो कभी इन प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए। लेकिन आज नेहरू और मनमोहन सिंह अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिंदा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है। जो आपने यहाँ पर प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, बात तो सही है। आपके सत्ता से बाहर जाने के बाद अगर किसी ने वो बवंडर फिल्म सही में बना दी तो क्या करोगे तब? आपकी बिचारी इमेज का क्या होगा तब? जरा सोचकर देखना इस बारे में। देश के प्रधानमंत्री के पास भी अब और कुछ बचा नहीं है। अब उन्होंने भी अपने भाषणों में ऐसे झूठ फैलाने शुरू कर दिए हैं कि हिंदुओं के अंदर डर बैठे और डर के मारे वो उन्हें वोट करें। सही पकड़े हैं। संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। पहली बात, कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में हिंदू और मुस्लिम शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में भी ऐसा ही कहा था कि जितने रुपए नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिए, उतने रुपए ये गरीबों को देंगे, मजदूरों को, किसानों को और युवाओं को देंगे। जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उठा के दे देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उसे किसी न किसी तरीके से मुसलमान बना दो, पाकिस्तानी बना दो। क्योंकि जो ओवरऑल गेम यहाँ पर खेला जा रहा है वो यही है कि हिंदुओं के अंदर डर बैठाना है। और जो भी इनके खिलाफ बोले, अगर कोई वो हिंदू बोल दे ना इनके खिलाफ, तो वो हिंदू हो ही नहीं सकता। एंड बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को। आप कहते हो कि इंडिया नाम ब्रिटिश की देन है। यही होता है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनी खबरें पढ़ते हो। किताबें पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा। नमस्कार दोस्तों। मोदी 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 मोदी। अरे रुको यार, बात तो सुन लो। भाई तो कुछ कह ले, कुछ समझा ले, आएगा तो मोदी। अगर नेताओं के अंधभक्त बनोगे तो देश तानाशाही की ओर जाएगा। सही पकड़े हैं। अगर मोदी तानाशाह है तो हमें तानाशाह चाहिए। ये भारत की जनता डंडे बिना नहीं मानती। लेकिन डंडे तो तुम्हें भी पड़ेंगे अगर किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया तो। बात तो सही है। क्या बात कर रहे हैं? हम मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे? अरे कट्टर मोदी भक्त हैं हम। देखो, तुम प्रोटेस्ट करो ना करो, सच्चाई देखो या ना देखो, लेकिन अगर सरकार सही काम नहीं करेगी तो भुगतना आपको भी पड़ेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेकर खराब कफ सिरप की दवाइयां पास करती है, तो क्या आपके परिवार के बच्चे उस खराब दवाई को लेने से खतरे में नहीं आएंगे? मैं नहीं बताऊंगा। पूना की घटना ही देख लो, जहां एक अमीरजादे ने नशे में कार चलाते हुए 2 लोगों को मार दिए और उसे कोर्ट ने कहा कि 300 शब्द का ऐसे लिखो। इन सब में जो लोग मरे या घायल हुए, क्या उनमें से कोई मोदी का अंधभक्त नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ऐसी क्या नेताओं की भक्ति कि अपने परिवार को ही भूल जाओ? सोचो जरा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फरवरी 2020 में गुजरात में नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था, तो गरीबों को छुपाने के लिए एक 1600 फुट लंबी दीवार बनाई गई थी। जरा खुद सोचकर देखो, 1995 से लेकर 2020 25 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार थी। अरे साला, जिनमें से 3 बार तो खुद नरेंद्र मोदी ही चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन इनसे गरीबी नहीं हटाई गई, उल्टा ये गरीबों को छुपाने लग गए। G20 समिट के समय दिल्ली में भी यही हुआ था। कुछ बस्तियों को हरे पर्दे के पीछे ढक दिया गया था, यानी कि इन गरीब लोगों की मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दी। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। इसी के तहत ये पूरी दुकानें यहाँ से ढक दी गई हैं। जो थोड़ा झुग्गी टाइप घर थे उनको भी ढक दिया गया है यहाँ पर। ये भगवान क्या जुल्म है। सोचिए कि ये कितना डीह्यूमनाइजिंग है। कोई आपसे कहे कि तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम तो एक दाग धब्बा हो। वो गोरे सेठ आ रहे हैं हमारे देश में घूमने, तुम्हें एक पर्दे के पीछे छुपा दिया जाएगा। कैसा लगेगा आपको ये सुनकर? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। उन गरीबों की सोचो, उन्हें कैसा लगा होगा। सीधा कहते हैं कि यहाँ से जाओ, उस गरीब को तो भगा सकते हो, उस अमीर को भगा के देखो ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 2024 की इलेक्शंस में इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने रेसलर्स को सपोर्ट किया। बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दे दी बीजेपी की। हमारे क्रेडिट जीवी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप रहे। सही पकड़े हैं। क्रेडिट जीवी मैं क्यों कह रहा हूं इन्हें, क्योंकि जब भी हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर कोई मेडल जीत कर आते हैं तो तुरंत इनका फोन लग जाता है, बधाई देने वहां पर पहुंच जाते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए। बात तो सही है। लेकिन जब प्लेयर्स को एक्चुअली में जरूरत होती है इनकी, तो इनका मुंह बिल्कुल बंद रहता है। कमाल की बात यह है कि ये विनेश फोगाट को एक समय पर अपने परिवार की बेटी बताते थे। क्या? जब विनेश इतने सारे मेडल्स जीत रही थी। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। लेकिन रेसलर्स प्रोटेस्ट के दौरान ये बिल्कुल चुप रहे। बृजभूषण उस समय एक बीजेपी सांसद था और अब उसका बेटा करण भूषण सिंह बीजेपी का सांसद है।